हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किया था डिजाइन ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, जिसमें मैंने आपको उसका डिजाइन डाटा के बारे में भी बताया था, उससे रिलेवेंट जो भी थ्योरी पार्ट्स था उसको भी कवर किया था और डिजाइन पैरामीटर्स के बारे में भी देखा था। आज हम बात करेंगे उससे रिलेवेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आपके प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक से बन सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अपने टाइप नंबर 1 प्रॉब्लम की। तो टाइप नंबर 1 प्रॉब्लम में आपके पास ये कन्वेंशनल टाइप की प्रॉब्लम है। इस टाइप का क्वेश्चंस आपके पास कन्वेंशनल में मिलता है। ये किसी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हो सकता है और ये आपका मेंस एग्जाम का भी एक हिस्सा हो सकता है। तो देखते हैं, डिजाइन ए प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक फॉर ए कैपेसिटी ऑफ 10,000 पर्सन्स। कैपेसिटी कितनी दी हुई है यहाँ पे भाई? 10,000। तो ध्यान रखिए 1,000 नहीं है, 10,000 पर्सन हैविंग एवरेज वाटर कंजप्शन इज 150 LPCD। तो क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखने की कोशिश करेंगे? इसके गिवन लिखने की कोशिश करेंगे। हम अब इसका क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशंस। और जो भी सॉल्यूशंस में गिवन होगा उसको लिखेंगे। सबसे पहले क्या दिया है हमारे पास? पॉपुलेशंस। और पॉपुलेशंस आप सभी को पता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे सर? P से। और पॉपुलेशन किस में दे दी आपके पास? 10,000। तो हम लिख देते हैं 10,000। उसके बाद एवरेज वाटर कंजप्शन, सेकेंड इज एवरेज वाटर कंजम्पशन। और एवरेज वाटर कंजम्पशन कितनी दे दी है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम X से, दैट इज 150 LPCD कि इतनी रेट ऑफ वाटर डिमांड है वहां की, यानी कि एवरेज वाटर कंजम्पशन का मतलब रेट ऑफ डिमांड। क्लियर है। तो क्या मैं एवरेज डिस्चार्ज निकाल सकता हूं? एवरेज डिस्चार्ज। तो एवरेज डिस्चार्ज क्या हो जाएगा मेरे पास? ये फॉर्मूला है आपके पास। एवरेज डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाएगा Q एवरेज से, इज इक्वल टू P। P क्या है? पॉपुलेशन। पूरा लिख रहा हूं मैं अभी, आप भी पूरा करने की कोशिश कीजिएगा पहले। पॉपुलेशन इनटू एवरेज वाटर कंजप्शन, एवरेज वाटर कंजम्पशन। क्लियर है। तो जिसको हम रिप्रेजेंट करके लिखेंगे P इंटू X। P क्या है? पॉपुलेशन, दैट इज 10,000 इंटू X क्या है? 150 LPCD। क्लियर है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 15 इंटू 10 डेज की पावर 5 लीटर पर डे। क्लियर है। तो यहां से क्या मिल गया मुझे? एवरेज डिस्चार्ज मिल गया। तो एवरेज डिस्चार्ज कितना आ गया मेरे पास? 15 इंटू 10 डेज की पावर 5 लीटर पर डे। अगर मुझे डिजाइन निकालना हो तो यहां पे आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम बात करेंगे किसकी? प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक की, तो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक किसके लिए डिजाइन किया जाता है? सर इसको डिजाइन किया जाता है आपका मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। किसके लिए? मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। और यहां पे प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक की जगह एक और भी लिखा जा सकता है, सेटलिंग टैंक। तो वहां से भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सेटलिंग टैंक। क्लियर है। कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास डिजाइन डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है डिजाइन डिस्चार्ज। जो डिजाइन डिस्चार्ज रहता है आपके पास, दैट इज जिसको मैं QD बोलता हूं, QD इज इक्वल टू 1.8 इंटू Q एवरेज। ठीक है। तो Q एवरेज आप सभी ने यहां पे निकाल दिया है। Q एवरेज कितना है? 15 इंटू 10 डेज की पावर 5 लीटर्स पर डे। तो इसको देखिएगा, पुट कीजिएगा 1.8 इंटू 15 इंटू 10 डेज की पावर 5। क्लियर है। किस में आया? ये आपके पास लीटर्स पर डे में आया। क्लियर है। तो ये कितना सॉल्व करके आया होगा आपके पास? 27 इंटू 10 डेज की पावर 5 लीटर पर डे। क्लियर है। तो इस तरह से आपने क्या किया? इसका पहला पैरामीटर को सॉल्व किया और पहले पैरामीटर्स में आपके पास डिस्चार्ज गिवन नहीं था। कुछ इस तरह से आपकी स्टेटमेंट थी कि वहां पे आपके पास पॉपुलेशन दे दी गई थी और वाटर कंजप्शन दे दी गई थी। तो आपने यहां से क्या निकाल दिया? अपना डिजाइन डिस्चार्ज। अब सेकंड पैरामीटर्स में आपको क्या देखना है? प्लान एरिया और सरफेस एरिया। जब प्लान एरिया और सरफेस एरिया देखना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ गिवन डाटा होना चाहिए। अब वो गिवन डाटा क्या होना चाहिए उसको अब हम देखते हैं। तो इसको मैं ऊपर ले चलता हूं भाई, या हम इसको डिजाइन डाटा को यहीं पे बना देते हैं। चलो ऊपर ही ले चलते हैं। ठीक है। कुछ अब यहां पे आ गया है, इसका डिजाइन डाटा देखिएगा कि कौन कौन सा आपने अज्यूम किया है।
जो भी आप अज्यूम करेंगे डाटा को, उसको मैं यहां पे मेंशन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में नहीं दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूम द फ्लोइंग डाटा, दैट इज अज्यूम द फ्लोइंग डाटा। कौन कौन सा डाटा आपको अज्यूम करना है वो देखिएगा, जो मुझे रिक्वायर्ड है मैं उसी का ही करूंगा यहां पे, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे पता है कि सरफेस ओवरफ्लो रेट, सरफेस ओवरफ्लो रेट, ओवरफ्लो रेट नहीं है मुझे पता, जिसको मैं या तो वी नॉट बोलता हूं या SOR बोलता हूं। तो कितना लूंगा मैं प्लेन सेडिमेंटेशन का, मैं ले लिया यहां पे 15,000, कितना ले लिया 15,000 लीटर मीटर स्क्वायर पर डे। क्लियर है, एक तो मैंने वी नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, SOR से भी रिप्रेजेंट कर सकते, एक तो आपने ये ले लिया है। दूसरा क्या ले लो आप, डिटेंशन टाइम यानी कि TD, दूसरा ले लिया मैंने TD, डिटेंशन टाइम मैंने लिया यहाँ पे 4 हार, कितना लिया है 2 to 4 हार होता है, मैंने यहाँ पे 4 हार ले लिया है। क्लियर है, उसके बाद लेंथ टू विड्थ रेशो, तो लेंथ टू विड्थ रेशो आपने क्या ली यहाँ पे 5:1। क्लियर है, मैंने मान ली है, आप ले सकते हैं 2:1 to 5:1 के बीच में भी आप ले सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इसलिए कि जो लेंथ टू विड्थ रेशो हो सकती है वो आपके पास 2:1 to 5:1 के बीच में, आप जो मर्जी लो आप ले सकते हैं। मैंने क्या लिया 5:1। क्लियर है, तो आपके पास यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी 5 टाइम्स ऑफ B हो जाएगी। क्लियर है, अब हम क्या निकालेंगे, ये तो मेरे पास क्वेश्चंस में नहीं था, मैंने इसको एज्यूम करके माना है। और एक और ले सकता हूं, डेप्थ ऑफ द स्लज, एडिशनली डेप्थ ऑफ द स्लज, एडिशनली डेप्थ ऑफ द स्लज, डेप्थ ऑफ द स्लज को मैं एज्यूम करूंगा कितना 0.8 to 1 मीटर, कितना लिया मैंने 0.8 to 1 मीटर के बीच में मैंने अपना एडिशनली डेप्थ ऑफ स्लज माना। क्लियर है, अब इसको यहीं पे रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, सेकंड हम निकालेंगे प्लान एरिया। पहला तो हमने डिजाइन डिस्चार्ज निकाल दिया है, ठीक है सर, यस सर निकाल दिया। अब जो दूसरा पैरामीटर्स रहेगा मेरे पास वो रहेगा प्लान एरिया, या तो मैं प्लान एरिया की बात करता हूं या फिर मैं सरफेस एरिया की बात करता हूं। क्लियर है, ये बात आपने ध्यान रखना है। तो प्लान एरिया और सरफेस एरिया हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो आपको पता ही है, मैंने एक रिलेशन बताया था आपके पास सरफेस एरिया और SOR के बीच में, क्या था, डिजाइन डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय SOR, ये क्या निकल जाता था आपका सरफेस एरिया। डिजाइन डिस्चार्ज कितना है हमारे पास सर, डिजाइन डिस्चार्ज है आपके पास 27 इंटू 10⁵ लीटर पर डे। क्लियर है, SOR कितना है, SOR माना है आपने कितना 15,000 लीटर मीटर स्क्वायर पर डे, 15,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो आप इसको पुट कीजिएगा, तो इसको पुट कीजिएगा आप कितना 15,000 इंटू लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। क्लियर है, तो यहां पे क्या आ गया आपके पास, ये लीटर पर डे से लीटर पर डे कैंसिल हो गया है, लीटर से लीटर पर डे कैंसिल हो गया, तो एरिया किस में आ गया आपके पास मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में कितना एरिया है आपके पास यहाँ पे 180 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो यहां से मैं लिखना चाहूं प्लान एरिया बोलूं आपके पास या फिर सरफेस एरिया बोलूं, ठीक है, सरफेस एरिया बोलूं, तो ये कैसे सॉल्व होगा आपके पास, दैट इज 180 मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया और प्लान एरिया क्या होता है आपके पास, लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो L इंटू बी, तो आपको पता है L कितना लिया आपने 5 टाइम्स ऑफ B लिया है, तो L इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ B इंटू B डिवाइडेड बाय इंटू इज इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो यहां से इसको सॉल्व किया तो 5B स्क्वायर इज इक्वल टू 180। क्लियर है, इसको थोड़ा सा मैं यहां पे करने की कोशिश करता हूं। अब जब आपके पास यहाँ पे 5B पहुंच गया है तो B क्या बन जाएगा हमारे पास, B इज इक्वल टू रूट ऑफ 180 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है, तो आपके पास 150/5 आ गया, तो यहाँ पे 5 दिए 15 36 रूट ऑफ 36 आ गया।
ठीक है, और रूट ऑफ 36 किसके इक्वल हो गया आपके पास, 6 के इक्वल हो गया, यानी कि 6 मीटर हो गया। तो जब आपके पास b निकल गया 6 मीटर तो आप l भी निकाल सकते हैं। तो l क्या हो जाएगा आपके पास 5 टाइम्स ऑफ b, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो कितना आ गया 30 मीटर। क्लियर है। तो अभी तक आपने किसकी कैलकुलेशन को सीखा सर, लेंथ भी आ गई आपके पास 30 मीटर की और विड्थ भी आ गई आपके पास 6 मीटर की। तो इसको भी क्या कर लीजिएगा आप, कैप्चर कर लीजिएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट पैरामीटर्स क्या चाहिए आपके पास, क्योंकि टैंक की क्या क्या निकाल दिया आपने, टैंक की लेंथ भी पता लगी, विड्थ की पता लगी, बट आपको डेप्थ अभी भी पता नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, हाइट कैलकुलेशन बोलो या फिर उसको डेप्थ कैलकुलेशंस बोलो। तो नेक्स्ट पैरामीटर्स आएगा आपके पास, चाहे तो हाइट की बात कर लेते हैं फिर, या चाहे हम डेप्थ की बात कर लेते हैं। किसकी, फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं यहां पे स्मॉल h से, और स्मॉल h कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। क्लियर है। तो वॉल्यूम तो आपके पास गिवन नहीं है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर डिस्चार्ज को आप डिटेंशन टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पे नोट पॉइंट डाल रहा हूं अलग से। नोट पॉइंट में क्या है सर, कि अगर मैं डिस्चार्ज मींस QD को मल्टीप्लाई कर देता हूं TD से, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकंड होती है, इंटू डिटेंशन टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ तो किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ द टैंक डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ द टैंक कैसे निकलेगा, डिजाइन डिस्चार्ज इनटू डिटेंशन टाइम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द SA, सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। तो यहां से H निकल जाएगा आपके पास, डिस्चार्ज कितना दिया है 27 इंटू 10⁵ लीटर पर डे। क्लियर है। उसके बाद डिटेंशन टाइम्स कितना है 4 हार्स को डे में कन्वर्ट करो तो डिवाइडेड बाय 24, तो डे बन गया, तो डे से डे ये हार में हो गया, डिवाइडेड बाय, उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ द टैंक क्या है L इंटू बी। तो L कितना है आपके पास 6 है, B कितना है हमारे पास 30 है। क्लियर है। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये डेप्थ ऑफ द टैंक आ जाएगी, तो H इज इक्वल टू 2.5 मीटर। क्लियर है। बट ये फाइनल डेप्थ नहीं आई है, क्यों, क्योंकि हमें यहां पे एडिशनली डेप्थ भी प्रोवाइड करनी है फॉर सेटलिंग ऑफ द स्लज। तो एक और नोट पॉइंट यहां पे लगा सकते हैं, नॉट प्रोवाइडेड द additionally depth for the sludge, additionally depth for the sludge is 0.8 to 1 मीटर। क्लियर है। यहां पे मैंने कितनी ली है, यहां पे मैं जनरल ले लेता हूं, जनरली कितनी ली मैंने, दैट इज 1.0 मीटर। तो यहां पे टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी, टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी, टोटल डेप्थ हो जाएगी आपके पास जो निकली है H प्लस 1.0। तो H कितना लिया आपने पास, दैट इज 2.5 प्लस दैट इज 1.0, तो फाइनल इज 3.5। क्लियर है। तो यहां से ये वाला पैरामीटर्स भी हमारा क्या हो गया है, कैलकुलेट हो गया है। तो चाहे आपकी हाइट बोलो चाहे आपका डेप्थ बोलो, बट बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इसको 2.5 तक ही कैलकुलेट करते हैं, वो फाइनली ये भूल जाते हैं कि सर एडिशनली डेप्थ भी प्रोवाइड करते हैं हम फॉर सेटलिंग स्लज के लिए, जो कितना रहता है उसमें 0.8 to 1 मीटर रहता है। क्लियर है। तो ये आ गया आपके पास टोटल डेप्थ। क्लियर है। अगर मैं सर इसके डायमेंशंस की बात करते हैं, हम यहाँ पे टैंक के डायमेंशंस की बात करते हैं, तो टैंक का डायमेंशंस क्या होता है भाई, ये आप सभी को पता है, ये होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, डेप्थ। अब लेंथ क्या है सर, यहां पे मेरे पास लेंथ आई थी 30 मीटर। क्लियर है। बी कितना आया था, विड्थ कितनी आई थी सर 6 मीटर, और ये हाइट डेप्थ कितनी आई थी आपके पास
3.5 मीटर। क्लियर है? तो यही हमें डिजाइन करना था और यही हमारा डिजाइन पार्ट है डियर। क्लियर है? अब बात करते हैं हम अपने सेकंड टाइप की प्रॉब्लम की। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम्स के अंदर देखिएगा कि डिजाइन है सेटलिंग टैंक, कि डिजाइन करना आपको एक सेटलिंग टैंक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे वो सेटलिंग टैंक की बात करें, चाहे वो सेडिमेंटेशन की बात करें, तो समझ जाना इसका मीनिंग एक ही है। चाहे हम प्लेन सेडिमेंटेशन भी क्या करते हैं, सेटलिंग करते हैं अपने स्लज को उसके बॉटम ऑफ दी टैंक में, और सेटलिंग टैंक में भी वही होता है, सेम है। विद डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, द SOR ऑफ द टैंक 32.5 meter cube meter square per day. The detention period is 120 meter. Assume length to width is 2:1 to 5:1. इस क्वेश्चंस को मैं इसीलिए लेके आया हूं क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चंस में आपके पास डिस्चार्ज गिवन नहीं था, आपको डिस्चार्ज बनाना पड़ा। क्लियर है? बट इस क्वेश्चंस में डिस्चार्ज गिवन है, प्रॉब्लम बिल्कुल सिमिलर है। क्लियर है? तो देखिएगा इसका सॉल्यूशंस। जब इसके हम सॉल्यूशंस पार्ट पे चलते हैं तो सॉल्यूशंस पार्ट के अंदर डिस्चार्ज गिवन है, डिजाइन डिस्चार्ज गिवन है, तो दैट इज 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको 1.8 से मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही डिजाइन डिस्चार्ज है। अगर गिवन डिस्चार्ज होगा तो उसको आपको डिजाइन डिस्चार्ज बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.8 से। क्लियर है? तो ये आ गया आपके पास। उसके बाद क्या दे दिया उसने, SOR सरफेस ओवरफ्लो रेट, जिसको हम V0 से भी लिखते हैं। क्लियर है? कितना दे दिया, 32.5 मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर पर डे दे दिया। क्लियर है? तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 32.5 मीटर पर डे। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। डिटेंशन टाइम दैट इज TD कितना दे दिया, 120 मिनट दे दिया। 120 मिनट को मैं क्या करूंगा, मुझे हार्स में चाहिए तो मैं किसको डिवाइड करूंगा, 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 हार्स आ जाएगा। क्लियर है? तो मेरे पास यहाँ पे डिटेंशन टाइम भी मिल गया। क्लियर है? ये तो बात थी हमारे एक गिवन डाटा की जो आपकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दिया हुआ था। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और देखिएगा। इसमें और भी गिवन था आपके पास, क्या था सर, लेंथ टू विड्थ रेशो। तो लेंथ टू विड्थ रेशो दिया है सर कि 2:1 to 5:1 के बीच में लीजिएगा। आप जर्नल क्या ले लीजिएगा, लेंथ टू विड्थ रेशो हमने मान लिया 3:1, तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ b। आप कुछ भी ले सकते हो, क्वेश्चंस में गिवन है या तो 2:1 to 5:1 लो, या तो 2:1 ले लो, या 3:1 ले लो, या 3:5 ले लो। क्लियर है? आप पे डिपेंड है। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, L इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b। ये तो था आपके पास सब बेसिक डाटा। अब चलते हैं हम पहले पैरामीटर्स में। तो पहला पैरामीटर्स हम क्या निकालते हैं, प्लान एरिया। ठीक है? तो हम प्लान एरिया निकालेंगे। तो चाहे हम प्लान एरिया की बात करते हैं, चाहे सरफेस एरिया की बात करते हैं, बात एक ही है। प्लान एरिया या फिर सरफेस एरिया। ठीक है? तो यहां पे देखिएगा, मैंने पहले भी बताया था, जब आप प्लान एरिया और सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो क्या होता है, आपके पास डिजाइन डिस्चार्ज यानी कि QD यही होता है, QD अपॉन सरफेस ओवरफ्लो। सरफेस ओवरफ्लो मींस V0 बोलो या फिर SOR बोलो, या तो आप QD डिवाइडेड बाय V0 लिखो या QD डिवाइडेड बाय SOR लिखो, एक ही मतलब है इसका। क्लियर है? अगर मैं QD की बात करता हूं तो कितना है सर, 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। क्लियर है? उसके बाद SOR कितना है, SOR हमारे पास है 32.5। क्लियर है? मीटर पर डे। तो मीटर पर डे को किस में कन्वर्ट करो आप, सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 24 × 60 × 60। क्लियर है? तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, सरफेस एरिया आ जाएगा 1329 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? और आप सभी को पता है कि सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया, या तो सरफेस एरिया बोलो या फिर प्लान एरिया बोलो, तो दैट इज L × B इज इक्वल टू कितना, 1329 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो लेंथ कितना लिया आपने, 3 टाइम्स विड्थ लिया है, तो दैट इज 3 टाइम्स विड्थ इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 1329 मीटर स्क्वायर। तो जब आप B निकालेंगे तो B किस क्या चला जाएगा, 1329 बाय 3।
क्लियर है? तो जो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर, अभी आप पूरा ही लिखिएगा, ठीक है, पूरा बनाने की कोशिश करते हैं पहले, फिर बोलोगे आप बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1329 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो बी स्क्वायर, जब ये स्क्वायर हटा देंगे हम तो स्क्वायर किस में टर्म में चला जाएगा, आपका रूट की टर्म में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका रूट, और रूट डिवाइडेड बाय 443, और 443 किसका रूट होता है आपके पास, 21 का रूट होता है, तो यहां से आ जाएगा आपके पास दैट इज 21। तो b कितना आ गया आपके पास 21 मीटर, तो मैं यहां लिख देता हूं b इज इक्वल टू 21 मीटर। क्लियर है? तो इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, कैप्चर कर लीजिएगा, सारे पैरामीटर्स निकाल दिए, यहां से b निकल गया तो l की जगह पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो l इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b, तो l इज इक्वल टू 3 इंटू बी कितना है 21, तो L कितना आ जाएगा आपके पास 63 मीटर, तो L कितना आ गया 63 मीटर, तो L भी मिल गया आपके पास और B भी मिल गया है। अब क्या निकालना आपको, डेप्थ ऑफ द सेटलिंग टैंक, क्लियर है, या सेडिमेंटेशन टैंक। तो फिर इसको आप अपने थर्ड्स पैरामीटर्स की तरफ मूव करते हैं, तो जब थर्ड्स पैरामीटर निकालेंगे तो हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे, डेप्थ या हाइट की कैलकुलेशन करेंगे। अब देखेंगे हम सर डेप्थ, या तो इसको डेप्थ बोलो या फिर हाइट बोलो, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं हम, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द टैंक, पूरा भी लिख सकते हैं, वैसे तो ये मैंने करवा दिया अभी भी आपको, वॉल्यूम ऑफ द टैंक अपॉन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बोलो या फिर प्लान एरिया बोलो। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक कैसे निकलता है, ये निकलता है आपके पास डिजाइन डिस्चार्ज इनटू डिटेंशन टाइम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया L इंटू बी। तो डिजाइन डिस्चार्ज कितना था 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यही था, इनटू डिटेंशन टाइम कितना था 2 हार्स, हार्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप 24, ठीक है, डिवाइडेड बाय 24 कर दिया, क्लियर है। अब डिवाइडेड बाय, अब लेंथ कितनी है हमारे पास, सर लेंथ है 63 मीटर, तो 63 और b कितना है 21 मीटर, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, डेप्थ और हाइट आ जाएगी। तो यहां से मेरे पास जो डेप्थ और हाइट आई, मान लेते हो आपके पास 6.3 मीटर के आसपास आई होगी, ये अराउंड 6.29 के समथिंग आई होगी, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बारी। 6.29 यानी कि 6.3 मीटर आई, और एडिशनली कितनी प्रोवाइड करवानी है आपको 0.82, नोट डाल के लिख सकते हैं आप यहां पे कि नोट पॉइंट कि सर एडिशनली इज प्रोवाइडेड, एडिशनली डेप्थ इज प्रोवाइडेड, डेप्थ इज प्रोवाइडेड फॉर सेटलिंग ऑफ स्लज, सेटलिंग ऑफ स्लज कितनी 0.8 टू 1.0 मीटर के मध्य, ठीक है, या तो आप 0.8 ले लो या फिर आप 1.0 ले लो। तो यहां पे मैं मान के चलता हूं, मैंने कितनी अज्यूम कर ली, जनरली मैंने ले ली, यहां पे जनरली हमने ले ली है 0.7 मीटर, 0.827 लेनी है तो हम ले लेते हैं भाई एग्जैक्टली ले लेते हैं 1.0 मीटर। तो टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो टोटल डेप्थ हो जाएगी, टोटल डेप्थ या टोटल हाइट हो जाएगी आपके पास दैट इज 6.3 प्लस 1.0 दैट इज 7.3 मीटर, कितनी हो जाएगी 7.3 मीटर, क्लियर है। तो ये भी आपको यहां तक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, क्लियर है, सारा बता दिया है। अब डायमेंशंस की बात करते हैं हम, डायमेंशंस, तो डायमेंशंस में आप सभी को पता है डायमेंशंस क्या रहती है, डायमेंशन रहती है सर L इंटू बी इंटू एच, क्लियर है। L कितना है सर 63 मीटर, देखते हैं यहाँ पे L कितना भाई 63 मीटर, दैट इज 63 मीटर। सर B कितना है 21 मीटर, डेप्थ कितना है सर 7.3 मीटर, क्लियर है। तो इस तरह से आपने इसको भी डिजाइन करना सीख लिया है, क्लियर है। सेम क्वेश्चन था, सिर्फ उसको आपको डिस्चार्ज बनाना था और इसको आपको डिस्चार्ज ऑलरेडी गिवन था, क्लियर है। अब चलते हैं हम अपनी टाइप नंबर 3 प्रॉब्लम। टाइप नंबर 3 प्रॉब्लम में क्या बोलता है, द डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज
0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सेम डिस्चार्ज दे दिया है। प्लान एरिया ऑफ 1800 मीटर स्क्वायर, अब उसने प्लान एरिया भी गिवन दे दिया है। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ टैंक, आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। इफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 1 mm per second एज पर द स्टोक्स लॉ या 0.1 mm सेकेंड एज पर द स्टोक्स लॉ, दोनों में ही स्टोक्स लॉ को आपने एप्लीकेबल करवाना है, ठीक है। और जो भी एफिशिएंसी यहां पे निकल के आती है वो किसके रिस्पेक्ट में आती है? पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में आती है। तो देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व में आपके पास क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशंस दिखेगा। तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है डिस्चार्ज, डिजाइन डिस्चार्ज। देखिएगा क्वेश्चंस में पहले ही बोला है डिजाइन डिस्चार्ज, ठीक है। तो QD इज इक्वल टू 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, पहले से गिवन था। उसके बाद क्या गिवन है? प्लान एरिया, दैट इज प्लान एरिया, या तो प्लान एरिया बोलूं या फिर मैं SA बोलूं। SA मीन सरफेस एरिया, कितना दे दिया? 1800 मीटर स्क्वायर दे दिया। क्लियर है? इतनी सारी बातें आपको यहाँ पे दे दिया। और फिर बोला कि सर एफिशिएंसी क्या होगी, तो एफिशिएंसी आपसे पूछी है। तो वैसे आपको एफिशिएंसी पता है कि क्या होती है? VS अपॉन V0। VS क्या है? सेटलिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाय V0, या तो इनटू 100। क्लियर है? V0 है आपके पास सरफेस ओवरफ्लो रेट, या इसको कई बुकों में ऐसा भी लिखा होगा VS डिवाइडेड बाय SOR इनटू 100। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये क्या लिख दिया है दो बारी में, ये दोनों का ही मीनिंग सेम है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको यहां पे गिवन है। जो भी डाटा पहले दिया गया है, अगर आपको क्वेश्चन की इमेज को समझना है तो सबसे पहले आप गिवन को कलेक्ट कीजिएगा कि क्या क्या चीजें आपके पास ऑलरेडी दी गई है। क्लियर है? तो यहां पे आपके पास VS देखना है कि VS दिया होगा इसमें क्वेश्चंस में, VS आपके पास दिया है, यस, वो तो बात की बात है। हमें निकालना क्या? VS दिया है 1 mm पर सेकेंड। देखिए टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, टर्मिनल वेलोसिटी मींस VS दे दिया आपके पास, पहला दे दिया 0.1 mm पर सेकेंड और दूसरा दे दिया है 0.1 mm पर सेकेंड। तो देखिएगा सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे? V0 निकालने की कोशिश करेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया V0 या फिर SOR। ये क्या हो जाएगा आपके पास? V0 SOR डिजाइन डिस्चार्ज QD डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। क्लियर है? डिजाइन डिस्चार्ज गिवन है 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और आपके पास सरफेस एरिया गिवन है 1800 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है? 1800 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसल, तो किस में आ जाएगा? मीटर स्क्वायर में। तो दैट इज 0.123427 मीटर पर सेकेंड। तो इसको क्या कर सकता हूं मैं? इसको मैं mm पर सेकेंड कर सकता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखते हैं इसको जरा, कुछ यही है, चेक कर लेते हैं भाई एक बारी। 0.5 डिवाइडेड बाय 1800, यस, इनटू यस। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? मीटर है तो इसको mm में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 10⁻³ से इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 0.0027 इंटू 10⁻³ से क्या करना पड़ेगा? तो आपके पास किस में आ जाएगा? mm पर सेकेंड में आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 0.27 mm पर सेकेंड। क्लियर है? इतना आ गया आपके पास। अब केस नंबर 1, केस नंबर 1 देखिएगा बड़े ध्यान से। केस नंबर 1 में सेटलिंग वेलोसिटी कितनी दी है आपके पास? 1 mm पर सेकेंड, 1 mm पर सेकेंड दे दिए। और सरफेस ओवरफ्लो तो दोनों केस के लिए सेम रहेगा। तो सरफेस ओवरफ्लो मतलब V0 कितना दे दिया है? 0.27 mm पर सेकेंड दे दिया है। क्लियर है? इस तरह से दिया। तो यहां पे मैंने एक रिलेशन बताया था आपके पास कि VS अगर इज मोर देन V0 है तो इट मींस, इसका मतलब क्या था? इट मींस 100% एफिशिएंसी इज अचीव्ड। इसका मतलब है कि वहां पे हमें 100% एफिशिएंसी अचीव्ड हो गई है। जब 100% एफिशिएंसी अचीव्ड हो गई है तो हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? दूसरी बात, केस नंबर 1 था ये आपके पास, केस नंबर A लिख देते हैं हम यहाँ पे।
केस नंबर ए। अब केस नंबर बी में देखिएगा फिर वही हाल। केस नंबर बी में क्या है, Vs चेंज है। Vs कितना है, 0.1 mm पर सेकेंड है, ठीक है। और V0 कितना है, 0.27 mm पर सेकेंड है। तो इस केस में क्या है, उल्टा है, उसमें सेटलिंग वेलोसिटी इज मोर देन सरफेस ओवरफ्लो रेट, बट यहां पे क्या है, सरफेस ओवरफ्लो रेट इज मोर देन सेटलिंग वेलोसिटी। तो दैट इज V0 इज मोर देन Vs। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स नॉट 100% एफिशिएंसी इज अचीव्ड। इसका मतलब यही हुआ कि यहां पे हमें 100% एफिशिएंसी अचीव्ड ही नहीं हुई है। जब सर हमें 100% एफिशिएंसी अचीव्ड नहीं हुई है तो सर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यहां पे कुछ इस तरह से है। तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो सेटलिंग वेलोसिटी तो यहां पे कैसे निकलेगी आपके पास, तो हमें निकालनी पड़ेगी इसकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू Vs अपॉन V0 इंटू 100। तो Vs कितना है यहाँ पे 0.1 डिवाइडेड बाय V0 कितना है 0.27 इंटू 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36%। तो यहां से हमें एफिशिएंसी आ गई। अगर ये आपका ग्रेटर देन है यानी कि सेटलिंग वेलोसिटी मोर देन है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां इस केस में हमें 100% एफिशिएंसी अचीव हो रही है। बट जब यहां पे Vs इज स्मॉलर देन V0 तो उस कंडीशन में आपको सेटलिंग वेलोसिटी एफिशिएंसी 100% अचीव नहीं हो पाती। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट इज Vs अपॉन V0 इंटू 100। Vs कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय 0.27 इंटू 100, कितना आ गया है 36% आ गया है। तो दिस इज द मोस्टली इज द 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो आपको मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाने की कोशिश की है डियर।